At 29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this? हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगे। ये मेरे बर्थडे के नेक्स्ट दिन का व्लॉग है। मैंने आप लोगों को बताया था ना 15 को बर्थडे है और 16 को इन लोगों का है पेपर। एग्ज़ाम की वजह से हम लोग लोकल ही घूमने गए थे, तो मैंने हस्बैंड को बोला था कहीं नहीं जाना, लोकल ही जाना है, ताकि है ना टाइम से घर आ पाए और बच्चे थोड़ा पढ़ ले। इस वजह से हम लोग है ना लोकल गए थे और पूरा दिन बाहर ही खाया ना, तो आप लोगों ने देखा ही है वो व्लॉग। उस वजह से मेरा तो कुछ और खाने का मन ही नहीं था। मैंने सुबह उठ के सबसे पहले येलो दाल ही बनाई, क्योंकि रात को तो हम लोग फिर खाना खा के आए तो ना बेटी अपनी स्टडी में लग गई थी और बेटे को भी फिर मुझे पढ़ाना था। मैंने कोई काम नहीं किया। वीडियो अपलोड करने के बाद मैंने जस्ट है ना बच्चों को ही देखा, उसकी है ना स्टडी बेटे की मैंने करवानी थी, तो इसलिए फिर आज सुबह मैं देखिए सारा काम मेरा वैसे ही पेंडिंग पड़ा है। आटा भी नहीं लगाया, देखिए वो उसे भी है, मैं आटा भी अभी गूंदना है मुझे। और साथ के साथ देखिए मैं ना अपनी जो दाल है उसी की भी तैयारी कर रही हूँ। और मैंने ना यहाँ पे है ना मसाले वगैरह एक साथ ही डाल के रख दिए थे, क्योंकि मुझे आटा लगाना है और मुझे यही था भी मैं ना जल्दी से आटा लगा के उसे 10 मिनट रेस्ट के लिए भी छोड़ना है। रोटी तो सुबह इन बच्चों की इतनी ज़्यादा नहीं होती, पहले बेटी 2 रोटी लेकर जाती थी, अभी तो वो 1 ले जाने लगी है। बोल रही मम्मा गर्मी की वजह से खाई नहीं जा रही। और वाकई में आप लोग देखते होंगे ना, मैं सुबह अपने टिफिन से इतनी रोटी निकालती हूँ, हम लोगों से भी नहीं खाया जा रहा है। पता नहीं तो गर्मी इस बार पंजाब में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है। मुझे तो ऐसा लगता है बहुत बुरा हाल होगा, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। और तड़का पक गया था, दाल डाल दी थी, तो मैंने हस्बैंड को बोला भी है ना कुकर का ढक्कन लगा दो। और मुझे बोल रहे हैं ये है ना ऐसे कपड़े से लगाना पड़ता है, नया कुकर ले लो। तो मैंने उनको बोला नया कुकर तो लेना, मगर मैंने है ना स्टील का लेना है, तो वो आता है महंगा, 2000 के नियर अबाउट वो आएगा। और मैं सोच रही हूँ वो मैं कैंटीन से ही लूँ। हमारे नेबर में ना अंकल वो फौजी थे ना, देखिए पहले पापा थे तब तो मेरे दिमाग में कभी आया ही नहीं अभी मैं कैंटीन से ले लूँ। अब जब उनकी बेटी जाएगी ना कैंटीन, तो उनके साथ जाके ना फिर मैं अपने हिसाब से ही देखूँगी। कई चीज़ें तो मैं उनसे मंगवा लेती हूँ, मगर मैं कुकर और है ना मुझे स्टील की कढ़ाई चाहिए, और मुझे ये मैं खुद देख के फिर है ना लूँगी। मुझे अपने हिसाब से ही देखना है। कुछ चीज़ें आप लोगों को पता है मैं बहुत डीपली चेक करती हूँ। और अभी मैंने देखिए जल्दी से आटा तो मेरा लग गया था, खाना बना दूँगी। एक एक रोटी दोनों की बनानी है। सिंपल रोटी बेटी लेके जाती है, बेटा पराठा लेके जाता है नमक वाला, तो दोनों की रोटी रेडी कर दूंगी। और काम तो इतने ज़्यादा ना, आज का दिन तो सच में बहुत ज़्यादा बिजी वाला है, क्योंकि बच्चों को स्कूल भेजना है, उसके बाद देखिए हस्बैंड को ऑफिस, और मेरा घर का काम, आज घर का काम तो इतना ज़्यादा बिखर गया है ना, मुझे तो खुद ही नहीं समझ आ रहा भी है ना। जब हमने कहीं जाना होता है हमारा घर का इतना सामान क्यों बिखर जाता है। और ये लोग हो गया रेडी और अभी ये निकलेंगे स्कूल के लिए, और मुझे फिर उसके बाद हस्बैंड का सामान रेडी करना है, उनका टिफ़िन रेडी करना है। और पता नहीं तो स्पेस कम है, इस वजह से क्या रीज़न है। तो एक्चुअली मैं अपना सिलेक्ट करके रखती हूँ मुझे क्या पहनना है, बेटी कर लेती है, हस्बैंड और बेटे का कुछ नहीं पता होता। ये तो है ना मतलब ऑन दी स्पॉट ही है ना सिलेक्ट करते हैं भी हमने ये पहनना है, ये नहीं अच्छा लग रहा है ये पहनना, जिस वजह से बहुत ज़्यादा घर बिखर जाता है। तो मैं अभी है ना स्प्राउट रेडी कर रही हूँ हस्बैंड के लिए, क्योंकि वो आ जाएंगे फिर है ना ब्रश करने के बाद है ना फिर वो सीधा नहाने चले जाते हैं, तब तक मेरा ये सारा सामान रेडी हो जाएगा। स्प्राउट फिर ठंडे भी होते हैं तो वो खा लेते हैं बाद में, उसके बाद ही मैं ना खाना बनाना शुरू करती हूँ। और उनको स्प्राउट खाने में भी टाइम लगता है और कभी कभी मैं ज़्यादा दे देती हूँ। और ये भी रेडी हो गई। तो आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है ना, जो सुबह सब्जी बनाओ ना अगर वो बाहर रहेगी दोपहर के बाद वो ख़राब हो जाती है। इसलिए दूध भी अभी मैं साथ के साथ ही है ना गर्म करने लगी हूँ। जब हस्बैंड लेके आते हैं, जब भी मुझे गैस फ्री मिलता है ना, मैं दूध गर्म करने के लिए रख देती हूँ। हस्बैंड का टिफ़िन रेडी कर रही हूँ। और आज तो बहुत सिंपल सा ही जा रहा है। देखिए मैंने खीरे तो कट करके रख दिए थे, उनके सुबह ही लेके आए, कल तो ख़त्म हो गए थे। और दूध गर्म कर दिया। और बोल रहे थे तू मैंने इलायची नहीं डालती हो, सौंफ नहीं डालती, और मैं बोल रही मैं अच्छे से इलायची डाल के सौंफ डाल के बना के देती हूँ। आपको पता नहीं क्यों नहीं टेस्ट आता। एक ही इलायची डालूंगी, अगर 1.5 गिलास दूध है तो ये ऐसे थोड़ी है 4-5 इलायची डाल दूँ। इलायची बहुत महंगी आती है। हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे। तो टाइम देखिए 9:45 का टाइम हो गया है। पता नहीं क्यों नींद इतनी ज़्यादा आ रही है। कल बर्थडे क्या सेलिब्रेट कर लिए पता नहीं, तो काफ़ी टाइम बाद हम लोगों ने ना फिल्म देखी
और कंटिन्यू जब देखते हैं ना तो फिर सिर दर्द और आंखें तो दर्द होती है, क्योंकि मैंने तो बहुत टाइम से टीवी देखना बंद किया हुआ है, क्योंकि बच्चे छोड़ते ही नहीं टीवी। हमारी बारी कब आएगी, इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत थी और बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है। और जब कहीं जाना हो ना, हमारे घर बहुत ज़्यादा बिखर जाता है, सामान इधर उधर इतना बिखरा पड़ा है, काम बहुत करने वाला है। और आज बच्चों का एग्ज़ाम भी था, उस वजह से जल्दी भाग भाग के काम किया। अभी मैं जस्ट है ना, अपने हस्बैंड गए, अपने लिए खाना बनाती हूँ, खाना खा के थोड़ी रेस्ट करके फिर उसके बाद आप लोगों से व्लॉग शेयर करूँगी। अभी है ना बहुत ज़्यादा थकावट लग रही है, तो काम तो करना ही है। देखिए चलो करते हैं शुरू। और बेडरूम की हालत देखिए, बच्चे सुबह जब रेडी होके गए, और फर्स्ट एग्ज़ाम जब होता है तो उनको ज़्यादा टेंशन होती है। बेटी अपनी बुक्स भी ऐसे ही निकाल कर रख गई, पेपर बोर्ड देख रही थी, सारा सामान बिखरा पड़ा है और मुझे समझ नहीं आ रहा आज काम कौन सा स्टार्ट करूं, पहले लिविंग रूम करूं, बेडरूम करूं। और मैंने सोचा यहीं से स्टार्ट करते हैं। और अभी बेटी है ना बड़ी हो गई है, पहले तो वो है ना एक्चुअली मुझे ड्रेसिंग टेबल अच्छे से ऑर्गेनाइज करना ही पड़ेगा। पहले तो मैंने खुद ही रेडी होना था और मुझे पता है मेरा सामान कौन सा कहाँ पे पड़ा है। आजकल मैडम जब रेडी होती है ना, उसे हेयर स्टाइल बनाने का बहुत शौक है और इयरिंग्स वगैरह वो अलग अलग ट्राई करती है। जब वो है ना रेडी होती है, उसे मेकअप का नहीं अच्छा लगता, मेकअप वो नहीं करती है, बस उसे हेयर स्टाइल करना अच्छा लगता है, वो ट्राई करती रहती है। जिस वजह से ना उसने इतना सामान बिखेर दिया, उसके इयरिंग ही नहीं मिल रहे थे और बोल रही थी मम्मा आपको पता नहीं है आपके घर में एक टीनेजर भी है, उसके लिए अच्छे से सेट करके रखो, मुझे चीज़ें नहीं मिलती। मुझे इतनी हंसी आई ना, और वाकई में अब है ना मैं तो उसके साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय करने लगी। हम दोनों अभी ऐसे लगते हैं अभी जैसे ना फ्रेंड्स ही हो, और मुझे सच में उसका ये लगा भी उसे मुझे अच्छे से उसकी चीज़ें भी अभी अरेंज करके रखनी पड़ेंगी। पहले मैडम नहीं रेडी होती थी, तो अभी देखिए जल्दी जल्दी से बेड से सारा सामान मैं ना उठा लूँगी, क्योंकि बेड को पहले सेट कर दूँ। अगर बेड सेट हो जाएगा ना तो आधा बेडरूम तो क्लीन लगने लगेगा। सुबह खीरे और टमाटर लेके आए थे हस्बैंड, वो भी मैं किचन में रख के आ जाऊँगी। और आज बेडशीट चेंज कर रही हूँ। वैसे तो देखिए गंदी नहीं है बेडशीट, मगर मेरा मन नहीं था, अजीब सी लग रही थी। कभी कभी होता है ना, इतना बिखरा बिखरा घर है ना, फिर ऐसा लग रहा है भी सब कुछ ही गंदा होगा। एक दिन मैंने क्लीनिंग नहीं की और घर की हालत तो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत टाइम से मैंने ना क्लीनिंग नहीं की। बेडशीट चेंज कर दूंगी और उसके बाद इसे अच्छे से सेट करके फिर मैं रख दूंगी। और अभी देखिए कुशन वगैरह तो यहीं पे है ना रख दिया, और इतना बिखरा पड़ा है ना। तो हस्बैंड क्या करते हैं, जब बेटे को रेडी करते हैं ना, तो उसे 2-3 ड्रेसेस तो अलग से है ना पहना के देखते हैं, अभी ये अच्छी लग रही, ये अच्छी लग रही। मैं तो रेडी नहीं करती हूँ कहीं जाना हो, मैं तो खुद बोलती हूँ जब बेटे की शादी करनी होगी ना, तो मुझे नहीं लगता आप लोग जल्दी रेडी होने वाले हो। पहले खुद 2 घंटे लगाओगे, फिर बेटे को 2 घंटे लगवाओगे। वो बोलते हैं अच्छे से रेडी होना है। बेटे का ना वो बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, पहले बेटी का रखते थे, मगर अभी बेटी हो गई है बड़ी, तो वो अपने हिसाब से ही रेडी होती है। अभी तो वो बेटे को ही अच्छे से रेडी करते हैं। और देखिए प्रेस भी यहीं पे उसने ना रख दी, बेटी ने सारा सामान ऐसे बिखेर के रख दिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या उठाऊं और क्या नहीं। और चिड़ियों का दाना यहाँ से है ना उठा के ना उसने जब चेंज किया यहीं पे रख दिया, बुक पे नोटबुक देख रहे हैं ना उसी पे। और जो भी मेरे है ना फुटवेयर थे मैंने यहाँ पे अलग से रख दी, और सारी बुक्स इधर उधर बिखेर दी। यहाँ पे वो अपनी ना चीज़ें ढूंढ रही होगी एक्चुअली है ना। आप लोगों को पता ही है, जब मेरा बर्थडे था तो हमारा आधा दिन तो ऐसे ही चला गया, उसके बाद वो स्टडी में ही बिजी होगी, उसने ध्यान नहीं दिया भी है ना। मैंने अपना बैग पैक भी करना है, वो सुबह उसने बैग पैक किया। और देखिए हस्बैंड ने कैसे कपड़े, ये सारे है ना नए कपड़े हैं उसके बेटे के और हस्बैंड के, उन्होंने ट्राई किए और इतना ढेर लग गया है। और मुझे है ना ये दोबारा से अभी है ना, अभी तो आज तो नहीं हो पाएगा, देखिए कपड़े बहुत ज़्यादा, आज तो मुझे क्लीनिंग ही पूरा टाइम लग जाएगा क्लीनिंग करने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े हैं। अभी आज मैं अगर इनको है ना फोल्ड करने बैठ गई तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, फिर मैं बेटी की हेल्प लेके करूँगी। तो फिलहाल मैं यहाँ से सामान वगैरह उठा दूँगी। और घर इतना बिखरा पड़ा है ना, समझ में नहीं आ रहा क्या करे। और जो है ना चिड़ियों का दाना यहाँ पे बिखरा, वो तो इतना बारीक होता है ना, वो बहुत ज़्यादा उड़ता है जब पंखा चलता है। और मैंने ना इस तरह से बेडशीट से कवर कर दिए कपड़े ताकि डस्ट ना पड़े। और क्योंकि एक दिन भी क्लीनिंग ना करो इतनी डस्ट होने लग जाती है ना, तो इस कॉर्नर को भी अच्छे से मैं ना क्लीन कर दूँगी। या इससे है ना मैंने सारे है ना बेड साइड रनर उठा दिए हैं और हल्की फुल्की क्लीनिंग कर रही हूँ। और हम लोग है ना जब गए थे ना लुधियाना में, तो हमने ना पता नहीं क्या क्या हुआ, मैं विंडो कौन सी ओपन छोड़ गई, हवा चल रही होगी, इतनी डस्ट हो गई है ना घर में। मैं सच बताऊँ मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी, इतनी क्लीनिंग करती हूँ फिर भी मेरा घर मुझे वो साफ़ नहीं लगता, इतनी परेशानी होती है ना। आप लोग देखते ही हो, डेली ही आप लोगों से शेयर करती हूँ, क्लीनिंग का मैं बहुत ध्यान रखती हूँ। इतनी ज़्यादा डस्ट आती है ना, क्योंकि हमारा घर खेतों के साइड ही है ना, सामने साइड के हमारे घर के वो खेत ही आ जाते हैं। और इतना उड़ के आता है ना वहाँ से है ना खेतों से मिट्टी, और वो बुरा सा पता नहीं आजकल क्या तूड़ी बना रहे हैं क्या कर रहे हैं वो मुझे नहीं पता, बहुत गंदगी आती है। क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे ये दिक्कत ज़्यादा आती है।
नीचे तो ऐसे ना घर होते हैं, तो घरों में वजह से एक दूसरे के घर में इतना ज़्यादा डस्ट नहीं जाती। जो फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं उनको बहुत दिक्कत आती है। और आप लोगों ने देखा ना कितने दाने बेटी ने यहाँ पे बिखेर दिए। और अभी यहीं से उठा लूँगी, नहीं तो ये उड़ उड़ के पता नहीं कहाँ कहाँ बैठेंगे। किचन में भी झाड़ू लगा दिए, किचन की हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। और ये बैलून मदर्स डे के अभी तक भी पड़े हैं ना, जब फूटने चाहिए थे तब फूटे हैं। तो देखिए अब फूट नहीं रहे, तो उस दिन तो बेचारे है ना इतने उन्होंने है ना बैलून फुलाए, उनके बैलून ही फूट रहे थे। तो है ना बेटा तो सच में बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, बोल रहा था आगे से बैलून लेके नहीं आने। 2 पैकेट लेके आए थे, इतने सारे बैलून अभी भी पड़े हैं। और देखिए इस बाल्टी में मैंने सुबह दाल का पानी ना धो के रखा था, प्लांट्स को देना है। अभी इसमें पानी डाल दूंगी ना, फिर बाद में जब टाइम लगेगा मैं प्लांट्स को भी पानी दे दूंगी। और देखिए यहाँ पे इतनी डस्ट आ रही है ना, और मुझे ये ढोल यहाँ पे रखा हुआ वैसे अच्छा नहीं लग रहा। मैं सोच रही हूँ इसका कुछ ना कुछ है ना करूँ, ताकि ये इस तरह का दिखे ना, मतलब है ना ऐसे ही लगे भी कोई है ना। इसकी थोड़ा सा मेकओवर इस एरिया का मुझे करना ही पड़ेगा। मुझे वो है ना अभी अच्छा नहीं लग रहा है। तो सबसे ज़्यादा देखिए हालत जो ख़राब हुई है ना बेडरूम के बाद, देखिए लिविंग रूम, यहाँ पे तो इतना ज़्यादा सामान बिखरा पड़ा है। ग्रोसरी लेके आई थी ना, तो वो यहीं पे पड़ी है। उसके बाद टाइम ही नहीं लगा अभी इसे मैं ना डिब्बों में डाल दूँ। तो आज मेरा पूरा दिन ही क्लीनिंग में चला गया। अभी इस ग्रोसरी को उठा के ना मैं साइड पे रख दूँगी, जहाँ पे गेहूँ पड़ा है ना उसी साइड, मंदिर वाली साइड ही रख दूँगी। और मैं ना हल्की फुल्की क्लीनिंग करने लगी थी, जब मैंने देखा इतनी सारी डस्ट आई हुई है ना। और समझ में नहीं आ रहा, इतनी क्लीनिंग रखने के बाद भी अगर ये हाल है, अगर मैं क्लीनिंग ना करूँ फिर पता नहीं क्या होगा। मैंने फिर सोचा सोफ़ों के कवर वगैरह मैं ना चेंज कर देती हूँ, गंदे लग रहे थे। और जब एक बार क्लीनिंग करो ना, आपको तो पूरा घर ही गंदा लगने लग जाता है। और मैंने घी बनाया था, वो मैंने यहाँ पे रख दिया था, क्योंकि वो भी निकालने का टाइम नहीं लगा। आज मैं घी भी मैं निकालूंगी। और देखिए सोफ़ों के कवर चेंज कर दूंगी। ये जब एक बार दिख जाए ना भी गंदगी, फिर तो ऐसा होता है ये भी काम कर लो वो भी काम कर लो, इतना काम बढ़ा लिया ना मैंने। और बच्चों को स्कूल भी लेने जाना है, और कोशिश तो मेरी यही रहती है भी, देखो मैं काम करने से नहीं टलती हूँ, बस मुझे इतना होता है जब तक मैं स्कूल बच्चों को लेने ना जाऊँ, मेरा घर का काम हो जाए, चाहे मुझे रेस्ट ना मिले। जब मैं स्कूल से आ जाती हूँ ना, मैं सच बताऊँ फिर मेरे में इतनी हिम्मत ही नहीं होती भी मैं कोई काम करूँ। इसलिए मेरे ज़्यादातर ब्लॉग तो आप लोग देखते हो ना मॉर्निंग से आफ्टरनून के ही होते हैं। फुल डे ब्लॉग मैं बहुत कम शेयर करती हूँ। तो आप लोग है ना देखते हैं ना, आजकल इतनी गर्मी पड़ गई है ना, जब मैं बच्चों को लेने जाती हूँ फेस में जलन होती है, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। सारे है ना जो सोफ़ों के कवर में उतार के, दूसरे ये मेरे फ्रिल वाले बहुत पुराने हैं, बेडशीट से ही मैंने ये बनाए हैं। पहले बेडशीट थी ये फ्रिल वाली, मैंने कटिंग करके सोफ़ों के कवर बना दिए थे, बहुत अच्छे लगते थे। अब तो बहुत पुराने हो गए हैं, एमरजेंसी में काम आ जाते हैं। जब मुझे ये धोने होते हैं ना, तो तब मैं ना इसे चेंज करके ना ये वाले बिछा देती हूँ। तो इस बार बर्थडे पे ना हस्बैंड ने मुझसे पूछा था भी तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए। मैंने एक्चुअली मना कर दिया था, मैंने उनको बोला था मुझे अभी नहीं चाहिए, एनिवर्सरी आ रही है जुलाई में, तो मैं ना एनिवर्सरी और बर्थडे का एक साथ गिफ्ट लूँगी। उनको लगा शायद मैं गुस्सा हो गई हूँ, क्योंकि मैंने लास्ट बर्थडे पे भी कुछ नहीं लिया था। हस्बैंड ने तब भी मुझसे पूछा था, वैसे वो मुझसे पूछ के ही मुझे है ना कुछ ला के देते हैं, मैंने उनको बोला हुआ था पहले से ही। तो वो स्टोरी अलग बताऊंगी क्या थी जो मुझे उनको बोलना पड़ा भी, कोई भी चीज़ लेनी है तो मुझसे पूछ लिया करो। तो है ना फिर हस्बैंड को लगा भी मुझे है ना इसको फ़ोन देना चाहिए, क्योंकि मेरा एक फ़ोन तो है ना वो इतनी बार गिर गया ना, वो ख़राब हो गया है। इस वजह से फिर उन्होंने मुझे फ़ोन दिया। मगर सच बताऊँ तो मुझे ना इतना अच्छा नहीं लगा। जस्ट मैंने उनको नहीं बोला, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम उन्होंने मुझे ना बिना मतलब पूछे मुझे सरप्राइज़ दिया, मुझे अच्छा लगा। मगर मैंने प्लानिंग कुछ और की हुई थी। मुझे ये था भी मैं अपने बर्थडे का और है ना एनिवर्सरी का गिफ्ट अलग से एक ही लूँगी, और अच्छी वाला लूँगी, घर के लिए ही कोई चीज़ लेनी थी। तो मेरा तो मैंने हस्बैंड को बोला नहीं, मगर मेरा एकदम से मूड ऑफ हो गया था, देख के भी मुझे आए मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। तो हस्बैंड ने पूछा था और मैंने उनको बोल दिया था इस बार मुझे कुछ नहीं चाहिए। लास्ट ईयर तो मैंने इसलिए नहीं लिया था क्योंकि देखिए हमारा लिविंग रूम बन रहा था, इतना खर्चा हो गया और क्या गिफ्ट लेना, इसलिए मैंने उनको मना कर दिया था। तो देखिए लिविंग रूम में आज मैंने फिर छोटा बेड है ना वो वहाँ पे देखा, इतनी डस्ट आई थी। वैसे तो हम लोग बैठते नहीं हैं, तो मगर फिर मैंने वो अच्छे से ना क्लीन करके है ना वो उसके है ना बेडशीट भी चेंज कर दी, और शू रैक में सारे शूज़ जो भी हम लोगों ने फुटवेयर पहने थे वो रख दिए हैं। और अभी लगा दूंगी झाड़ू, क्योंकि एक दिन काम ना किया तो इतनी गंदगी होगी, और 2-4 दिन में काम नहीं करती तो पता नहीं क्या होता। तो देखिए अभी मैं ना कोशिश कर रही हूँ भी मैं सारा एरिया ही अच्छे से क्लीन कर दूँ। मेरा इसके बाद है ना किचन भी रहता है, और किचन में आज बड़े वाले बर्तन इतने ज़्यादा है ना, और बच्चों का स्कूल का टाइम भी हो रहा है। आज मैंने रेस्ट नहीं की है, बिना रेस्ट किए कंटिन्यू ही काम किया है जब से उठी हूँ। और सुबह का भी देखिए किचन का काम भी होता है, उसके बाद घर का काम होता है। घर छोटा हो बड़ा हो ये मायने नहीं रखता, घर को साफ़ करने में जितना टाइम सभी को लगता है उतना ही लगता है। देखिए ऐसा तो नहीं है घर छोटा तो मुझे कम टाइम लगता है,
घर छोटे घर में ये दिक्कत हो जाती है ना, भी उसे अच्छे से ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, चीज़ों को उनकी जगह पे रखना पड़ता है, फिर ये घर अच्छा लगता है। और देखिए अब ये लिविंग रूम कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना। पहले तो आप लोग देख ही रहे थे ना, चीज़ों को उनकी जगह पे रख दे, क्लीन कर दे, फिर ये अच्छा लगता है। अदरवाइज़ तो देखिए एक जैसा ही सभी का घर होता है। और किचन की हालत देखिए, किचन तो मेरा बहुत ज़्यादा बिखरा पड़ा, और बड़े बड़े बर्तन हैं, इनको अभी मुझे क्लीन करना है। सारी चीज़ें मुझे है ना सेट करके उसके बाद बच्चों को स्कूल लेने जाना है। और मुझे यही नहीं समझ आ रहा कहाँ से स्टार्ट करूँ। और सबसे पहले जो भी किचन में है ना, मतलब मैंने रखा हुआ, जैसे कि मैंने वो कट किए थे ना खीरे, वो मैंने ना यहीं पे रख दिए थे। वो सारा सामान उठा के चाय पत्ती वगैरह उसे एक जगह एक बर्तन में डाल के रख दिए हैं, दाल निकाल दिए, और पानी की बोतलें भर के रख दूँगी। ये छोटे छोटे काम पहले कर रही हूँ, क्योंकि देखिए अगर है ना किचन इतना ज़्यादा बिखरा हुआ, चीज़ों को अगर समेटना स्टार्ट करें ना, एक एक जगह समझ आ जाए क्या काम कहाँ से स्टार्ट करना है, फिर धीरे धीरे हो ही जाता है। मैंने बोतलें भर के रख दी, दाल निकाल के रख दी, और देखिए जो बर्तन धुले उनको मैंने रख दिया, और बड़े बड़े बर्तन को मैंने धोना स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि कढ़ाई, कुकर, ये दूध की कैनी, ये बहुत ज़्यादा बड़े बड़े, और ये इतनी स्पेस ले लेते, उतने बर्तन नहीं होते जितनी स्पेस ये है ना देखने में ले लेते हैं। और अभी है ना मैं केटल में पानी गर्म कर रही हूँ, क्योंकि मुझे किचन टॉवल भी मेरे सारे तकरीबन धोने वाले ही हैं। उसके लिए मैं पानी गर्म कर दूंगी, और कुकर वगैरह देखिए सारे धो के रख दूंगी। जब तक है ना मेरे ये सूखेंगे, और तो उसके लिए है ना मैं और सब जो मेरा बाकी का काम रहता है मैं वो कर लूँगी। और किचन टॉवल तो देखिए मुझे डेली डेली ही धोने पड़ते हैं। अगर डेली ना धो पाऊँ तो सेकंड डे तो मुझे नेक्स्ट डे तो है ना धोने ही पड़ते हैं। और मैंने बर्तन ना बड़े वाले धो के रख दिए है, तब तक मैं ना घी डाल दूँगी। और ये देखिए घर का घी है, और ये बहुत अच्छा बनता है। मैं तो कई सालों से घर का घी ही यूज़ कर रही हूँ। मैं मार्केट से लेके नहीं आती, सिर्फ है ना मंदिर के लिए, पूजा के लिए मार्केट से घी आता है। क्योंकि देखिए बच्चे छोटे, और जिन घरों में छोटे बच्चे होते हैं ना, वहाँ पे सुच्चम उतनी ज़्यादा नहीं होती, मेरा यही मानना है। क्योंकि बच्चों को जितना भी समझा लो, फिर भी उन लोगों ने ना कुछ जूठे हाथ लगा ही देते हैं। इसलिए मैं मंदिर के लिए घी है ना मार्केट से ही लेके आती हूँ, जब ग्रोसरी लेके आती हूँ। अदरवाइज़ उसके बाद आप लोग देखते हो ना, घी तो हमारे घर में ऐसे रहता है, 4 से 5 किलो घी तो मेरा रहता ही। और देखिए फाइनली मैंने किचन भी क्लीन कर लिया, और इतना टाइम लगा ना। और देखिए क्लीनिंग के बाद है ना हर एरिए में जो चमक आती है ना, वही चमक हम लोगों के फेस पे आती है लेडीज़ के। जब काम हो जाता है हमें इतना अच्छा लगता है। मेरा अभी भी मोपिंग रहता है, और मैंने अभी शावर नहीं लिया, मैं बच्चों को ऐसे ही लेने जा रही हूँ। एक्टिवा पे तो जाना है, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि इनका स्कूल का टाइम हो गया था। और मैडम का ना एग्ज़ाम अच्छा हुआ दोनों का, और मैं भी है ना जल्दी जल्दी से मोपिंग कर लूँगी। क्योंकि ये काम करने के बाद फिर ही मैं रेस्ट करूँगी। और आप लोग देख ही रहे हो ना, जिस दिन काम ज़्यादा होता है तो थोड़ी वो रेस्ट करने का भी टाइम नहीं मिलता, कंटिन्यू ही काम करने पड़ते हैं। मुझे तो यही है भी देखिए